वो आपके साथ कभी गलत नहीं कर सकता। तो मैया वो आपके साथ गलत नहीं कर सकता। और ना आपके साथ गलत होते देख सकता है। कितना दयालु है। यहाँ पहले से ही विष्णु भगवान ने बता दिया। अब सारे देवता मुख की तरफ हैं और दैत्यों से कहा कि हम मुख की तरफ रहेंगे। दैत्यों ने कहा जरूर इसमें कोई राज है, जरूर इसमें कोई राज है। बताओ, मुख की तरफ है, जरूर इसमें कोई राज है। अब हम मुख की तरफ रहेंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम विजेता हैं आपके, हम जो कहेंगे वही होगा। हम मुख की तरफ रहेंगे, आप पूंछ की तरफ रहो। हम मुख की तरफ रहेंगे, आप पूंछ की तरफ रहो। तो भैया जैसा कि देवता चाहते थे वैसा हो गया। जैसा देवता चाहते थे वैसा हो गया। तो मैया मथनी चल तो रही है लेकिन टिक नहीं रही है। महाराज ध्यान का विषय है, ध्यान दीजिएगा। मथनी चल रही है, मथनी को चलाया जा रहा, टिक नहीं रही है। समुद्र अथाह है, उसका कोई था नहीं। मैया समुद्र का था नहीं होता, वो तो राम भगवान थे, सेतु बना दिया। दूसरा कोई थोड़ी ना पुल बना पाएगा, सेतु बनाकर चला जाएगा। आज किसी से कह दो समुद्र छोड़ो, किसी सरोवर पे ही पुल बना दे, वो भी बिना पिलर के। तो मैया मथनी धीरे धीरे नीचे जा रही है, मथनी धीरे धीरे नीचे जा रही है। अब सब परेशान होने लगे। मथनी नीचे जा रही है, पर्वत नीचे जा रहा है, धंसता जा रहा है। नारायण को बुलाया गया, पुकारा गया, हे नारायण आप ही कुछ कर सकते हैं, भगवान विष्णु आप ही कुछ कर सकते हैं। भगवान विष्णु ऐसे हैं कि उन्हें चाहे जहां आप बुला लो वो चले आएंगे। उनके घर जाने की जरूरत नहीं है, वो आपके घर आते हैं। सारे देवता ऐसे नहीं हैं, लेकिन भगवान विष्णु वो आपके पास दौड़ के आते हैं। तो मैया इधर मथनी धीरे धीरे धंस रही है। सबने सोचा क्या करें, नारायण को बुलाया। भगवान विष्णु साक्षात शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित प्रकट हुए। तो महाराज भगवान स्वयं आ गए भक्त के बुलाने। उन्होंने कहा प्रभु आपने सब कुछ तो कह दिया करने के लिए, लेकिन हो कैसे, समुद्र मंथन हो कैसे? मथनी रुक नहीं रही है, रुकेगी कैसे? रुक तो नहीं रही है, कुछ तो करें आप। उन्होंने कहा ठीक है, आप निश्चिंत रहें, हम कुछ करते हैं, आप निश्चिंत रहें, आप सभी लोग निश्चिंत रहें। उन्होंने अपना ही रूप शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित
विष्णु रूप कच्छप भगवान को उत्पन्न किया। कच्छप भगवान, कच्छप भगवान, कच्छप मतलब कछुआ, कच्छप मतलब कछुआ। भगवान कच्छप का रूप धारण किए हैं, कछुए का रूप धारण किए हैं। क्यों कछुए का रूप धारण किया? कछुए का रूप धारण क्यों किया? भैया कछुए का रूप इसलिए धारण किया, महाराज कछुए की पीठ बड़ी मजबूत होती है। कछुए की पीठ बहुत मजबूत होती है। मथनी को अपने पीठ पे, अगर कछुआ बनूंगा तो अपने पीठ पर मथनी को रोक लूंगा। कछुआ बनकर प्रभु समुद्र में प्रवेश करते हैं, समुद्र के अंदर जाते हैं। मथनी नीचे धंस रही होती है और प्रभु नीचे से पीठ अपनी लगा देते हैं और धीरे धीरे मथनी को ऊपर ले आते हैं। और फिर क्योंकि कछुआ तैरता भी है, अब कछुआ तैर रहा है, मथनी नीचे नहीं जा रही है। अब मथनी को चालू किया गया, फिर से मंथन चालू हुआ। मंथन दोबारा चालू हुआ, मंथन दोबारा चालू हुआ। तो महाराज मंथन चालू हुआ, अनेकों रत्न निकलना चालू हुए उसमें से। समुद्र है, समुद्र में अनेकों रत्न है। अब निकलना शुरू हुआ, एक एक रत्न निकलना शुरू हुआ। धीरे 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 निकला। फिर सब देख ही रहे थे कि कुछ निकले, कुछ निकले, कुछ हम भी ले लें, कुछ हम भी ले लें, कुछ हम ले लें। सब अपने चक्कर में रहते हैं भैया, सब अपने चक्कर में रहते हैं। आज का समय ऐसा है कि सब अपने चक्कर में रहते हैं। सब सोचते हैं बढ़िया से बढ़िया चीज हमें मिले, बढ़िया से बढ़िया चीज हमें मिले। अब देखिए क्या निकलता है समुद्र से। साक्षात स्वयं माता लक्ष्मी निकलती हैं समुद्र से। साक्षात माता लक्ष्मी निकलती हैं। सब सोचते हैं कि इस कन्या से हमारा विवाह हो जाता तो बड़ा बढ़िया होता। वो तो जिसकी है उसी की होंगी, आदिकाल से जिसकी थी, है और हमेशा रहेंगी। वो तो केवल विष्णु भगवान जानते थे, अन्य कोई नहीं जानता था। तो शांति से बैठे, शांति से सबसे लास्ट में खड़े थे, सबसे लास्ट में। उन्हें तो सब पता है कि लक्ष्मी जी वरमाला लेके आएंगी और हमारे गले में डालेंगी। सब खड़े हो गए, जितने देवता थे सब खड़े हो गए लाइन से कि लक्ष्मी हमें मिल जाए। अब लक्ष्मी जी को, विष्णु भगवान को तो मिलना था। विष्णु भगवान जानते थे। विष्णु भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए खड़े हैं। लक्ष्मी जी धीरे धीरे आ रही हैं। लक्ष्मी जी का रूप बहुत ही शीतल, बहुत ही सुंदर है। माता वैभव लक्ष्मी के रूप में मानी जाती है। वैभव लक्ष्मी से हमें याद आया, आज वैभव लक्ष्मी का दिन है।
आज वैभव लक्ष्मी की पूजा स्त्रियां करती हैं, माताएं, आप लोग वैभव लक्ष्मी की पूजा करती हैं आज के दिन। और जो आज के दिन वैभव लक्ष्मी की पूजा करता है, लक्ष्मी जी उसे सर्व गुण संपन्न उसको कर देती हैं। सुख समृद्धि वैभव धन धान्य से सुशोभित सब कुछ उसको प्रदान करती हैं। उसका पति अखंड रहता है, उसका पुत्र चिरंजीवी रहता है। वैभव लक्ष्मी की गरिमा बहुत बड़ी है और महिमा उनकी बहुत बड़ी है। जो वैभव लक्ष्मी का व्रत रखता है उसके यहाँ लक्ष्मी की कमी कभी नहीं होती। लक्ष्मी उनके यहाँ हमेशा विराजमान रहती है। लक्ष्मी किस पे आती है? उल्लू पे। किस पे मैया? उल्लू पे। महाराज लक्ष्मी किस पे रहती हैं? उल्लू पे। उनका वाहन उल्लू है। उल्लू है तो दिन को उल्लू सोता है, रात को जागता है। मैया दिन को सोता है, रात को जागता है। उल्लू पर सवार लक्ष्मी जी रात को भ्रमण करती हैं और जो उन्हें बड़े प्रेम से बुलाता है वो उसके घर प्रवेश करती है। आज का दिन वैभव लक्ष्मी का दिन है। जो भी इस व्रत को रखता है, वैभव लक्ष्मी महालक्ष्मी उनकी सारी मनोकामनाओं को पूरी करती है। तो मैया, तो महाराज हम आपको बता रहे थे, प्रभु ने कछुए का रूप धारण किया था। अपने पीठ पर मथनी को रख लिया, अपने पीठ पर टिका लिया। अब मथनी नीचे नहीं जा रही है। मंथन शुरू हुआ, मंथन शुरू हो गया। अनेकों रत्न निकले, लक्ष्मी जी निकली। सब देख रहे हैं कि लक्ष्मी जी किसके पास जाएंगी। लक्ष्मी जी जिसकी है उसके पास जाएंगी। लक्ष्मी जी विष्णु भगवान के पास जाती हैं। तो महाराज उनके गले में वरमाला डालती हैं और विष्णु भगवान की पत्नी लक्ष्मी जी उस दिन से हो जाती हैं। तो मैया उसके बाद कुछ समय तक फिर मंथन चला, चालू हुआ, प्रारंभ हुआ। मंथन प्रारंभ हुआ, मथना शुरू किया गया। इधर जब मथना शुरू किए तो क्योंकि जिससे मथ रहे हैं वो क्या है? सर। तकलीफ भी हो रही है, तकलीफ भी हो रही है, थोड़ी शरीर में दिक्कत हो रही है। तकलीफ के कारण मुख से विष निकल रहा है और सारे देवता बड़े चालाक बन रहे थे। मुख की तरफ हम रहेंगे, रहो मुख की तरफ। जब विष फूकते तो सारे देवता, सारे दानव देवता देखते रहते, क्योंकि उन्हें विष्णु जी ने पहले से ही बता दिया था।